वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर फार्मेसी। मेरा नाम है निशा सैनी। कल जो हमने बात की थी एक सेल की डेफिनेशन की कि वो किस तरह से बनी हुई है, अपनी बॉडी को किस तरह से एक फॉर्मेट बनाती है, जैसे अपनी बॉडी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, जैसे सेल टर्म किसने दिया था। ठीक है, जीवित जो कोशिका है, जो लिविंग सेल है, वो किसने देखी थी। ठीक है, उसके आगे की बात करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट है रॉबर्ट हुक यानी 1665। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट यूज द टर्म सेल। सबसे पहले जो सेल जो टर्म होती है वो यूज में लिया था। इन्होंने एक सब्सटेंस देखा था, डेड सब्सटेंस, उसको इन्होंने सेल नाम दे दिया। मतलब वो सेल ही थी लेकिन डेड थी। डेड सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टू एक्चुअली सी लिविंग सेल। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस में देखा, तो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यानी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में देखा था 1670 ईयर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके मतलब जो उसका जो फंक्शन है वो बनाए रखते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए सेल आर न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस मिलता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब अपने साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। फिर तीसरा है सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल की जो बाहर जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस इट इज ए स्पेरिकल और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक स्पेयर यानी गोले जैसा होता है और ओवल शेप्ड यानी अंडाकार होता है स्ट्रक्चर में। फिर बात करते हैं इट इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन विच हैज ह्यूमरस पोर। न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड यानी डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और उसमें कई सारे पोर्स होते हैं। अभी देखते हैं इट इज अ लार्ज राउंडिश ऑर्गेनेल, और ये एक सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जैसे अभी बात करते हैं, ये अपनी एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल की एक मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म। इसके अंदर इसका न्यूक्लियस जो सबसे बड़ा होता है, तो ये इसका एक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसके अंदर बाकी और भी जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं, बताया था। ठीक है, तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस, सबसे बड़ा ऑर्गन सेल के अंदर यही मिलता है। और न्यूक्लियस ये होता है जो पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है, मतलब पूरे सेल का जो काम होता है उसको कंट्रोल करने वाला ऑर्गन न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, और अभी जैसे जितने भी अपना डीएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन जो बनता है, वो पूरा काम न्यूक्लियस के अंदर ही चलता है। और न्यूक्लियस खुद भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, याद रखना। जैसे ये अपना न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया इसकी डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक ऑर्गन होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।